अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे। वादी मज दो खुद दो गर्मी मज इजाफे स्कूल टाइमिंग तब्दील गर्मी छुट्टी हुंद का मनसूब सकीना यतू। PDP तो NC तरफ प्रत विज लूकन दिन आमुद धोखे इक्तदारस मज यन पत आम लूकन आमुद समझ मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। तो PDP हमेशा लूकन हिंद बापत कत करान यह जमात लूकन हिंज आवाज बनित काम करान सरताज मदनी। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये पतमो कैंसो दो पे दर्जा हरारतस मज इजाफ सपदन पत गर्मी सहित लूकन हुंद हाल तो बेहाल सपदमुत तत वजीर तालीम सकीना यतुवन वोनमुत जे गर्मी मद्देनजर थवित चंद्रवार पे स्कूल टाइमिंग ते तब्दील करने आमज युत जन पढ़ाई सहित बचन हुंद ख्याल थावन यी। बहुत ज़्यादा हीट वेव जो है वो है, कई पेरेंट्स के भी कॉल आए हैं, इसलिए हमने फैसला किया हुआ है कि मंडे से जो है टाइमिंग को चेंज करेंगे। लेकिन जहाँ तक समर वेकेशंस का ताल्लुक है, क्योंकि आपको पता है अभी जो वार लाइक सिचुएशन हो गई थी उसकी वजह से कुछ टाइम ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है। अब समर वेकेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, आगे वो भी किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल स्कूल टाइमिंग जो है वो हमने चेंज किया, मंडे से स्कूल टाइम। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज श्रीनगरस मज प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये कई सियासी वर्कर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालियान इस्तकबाल करना आमुद। ये जन अत मौके पे मोहम्मद अल्ताफ बुखारिन PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज नुक्त चीनी करान वोन जे यमो दशवी सियासी जमातों तरफ लूकन सहित सियासी इस्तेसाल करने तो लूकन आज यमन दशवनी सियासी जमातन हज असलियत मालूम सपजमज। क्यों हम एक नई जमात उस वक़्त स्टेज पे आए जब यहाँ बेचने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ जो हमसे पहले लोग इक़्तिदार में रहे थे 74 साल में उन्होंने सब कुछ बेचा था, यहाँ तक कि हमारी आइडेंटिटी को भी बेचा था। और जो कुछ अब रहा था, जिनके साथ उन्होंने इल्हाक किया इक़्तिदार में आने के लिए, उन्होंने वो पहचान भी उसे जिसे हम स्टेटहुड कहते हैं वो भी ले गए थे। जम्मू कश्मीर जो मुल्क की सबसे बड़ी रियासत और पुरानी रियासत थी, हमारी स्टेटहुड भी उन्हीं लोगों ने ली जिनके साथ एक जमात ने उस वक़्त जिस पे आज वो फ़ख्र करते हैं कि हमने जो BJP के साथ इल्हाक किया वो सही फ़ैसला था। मैं आज उनसे ये पूछता हूँ, अगर वो सही फ़ैसला था, ये स्टेटहुड जो उस BJP ने हमारे लिए, क्या वो भी सही फ़ैसला है? जो हमारे नौजवान अभी जेलों में, क्या वो भी सही फ़ैसला था? और जो हमारे नौजवान अभी पासपोर्टों से महरूम हैं या नौकरियों में उनकी वेरिफिकेशनों से महरूम हैं, क्या वो भी सही फ़ैसला था? क्यों वो उस सब चीज़ ने जन्म लिया आपके उस अलायंस के बाद जो 2014 में अपने इक़्तिदार के लिए आप लोगों ने किया। जिन लोगों ने इलेक्शन में, जिन पार्टियों ने इलेक्शन में लोगों को बुलंद बाग दावा किए, क्या कुछ नहीं कहा, चांद सितारे तोड़ कर लाने की बात की। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में लोगों को सच्चाई पता लग गई। वो जमातें जो इक़्तिदार में भी आ गई यहाँ, जिनके पास 50-50 MLA लोगों ने जिनको वोट दे के जिताया, अफसोस है कि हमें लोगों ने हमारे सच पे नहीं लेकिन इन जमातों के झूठ पे यकीन किया। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है कि आज 6 महीने बाद जम्मू कश्मीर का हर एक वासी ये कहता है एक जमात थी जो सच बोलती थी और जो आज कहीं पे भी किसी से भी पूछो तो वो कहता है कि सच्चाई वही थी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहती थी। हमारा आज भी मानना है
मरकज़ी की सरकार के साथ टकराव से नहीं चला जा सकता है, लेकिन झुक के भी नहीं चला जा सकता है। जिस तरह से इस वक्त की सरकार झुक के मरकज़ी सरकार के साथ चल रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात का कोई ख्याल नहीं रखे हुए, हमें बहुत अफसोस है। लोगों ने ये गलत फ़ैसला किया। आज मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि शायद लोगों ने गलत फ़ैसला किया, क्योंकि लोगों ने अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं किया था, लोगों ने अपने हुकूक का इस्तेमाल किया था, इस भरोसे पे जो उन लोगों ने अपने मैनिफेस्टोज़ में कहा था, जो उन लोगों ने अपने प्रचार में कहा था। PDP तरफ आज डाक बंगल कुलगामिस मज प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाना हवाल चुकसान कम करन युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी सहित वाबस्त सपदन यल जन अत मौके पे पार्टी सीनियर लीडर सरताज मदनियन वोन जे PDP लुकन हज आवाज बनित कम करान तो यह वजह अगर योदवै असम्बली मं सिर्फ पार्टी हंद 3 मेम्बरान असम्बली ताहम तम लूकन हज कत कर सरकार पे दबाव बनाने कोशिश करान युद्ध जन सरकार लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस हवाले संजीद सपदे। देखिए, शायद आपने कल महबूबा जी का भी सुना होगा, जो ऑपरेशन सिंदूर से फायदा कितना हुआ वो सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन महबूबा जी ने जो टंगडार से लेकर बालाकोट तक जो तबाही देखी, महबूबा जी का वही कहना था कि हमारा नुकसान कितना हुआ। आप वो थापा हमारा एडिशनल DC बेचारा, वो छोटे छोटे बच्चे, वो डिस्ट्रक्शन, वो तबाही बर्बादी टंगडार से लेकर बालाकोट तक महबूबा जी सारी जगहों पर गई। उसने जो वहाँ तबाही देखी, बर्बादी देखी, जो जंग से हुआ है, चाहे उधर से हो या इधर से हो, मतलब नुकसान तो हमारा ही होता है। फायदा कितना हो वो हमको मालूम नहीं, लेकिन जो नुकसान दिखाई देता है जमीन पर, जो नुकसान दिखाई देता है, हमारा एक एडिशनल DC बेचारा थापा, वो छोटे छोटे बच्चे पुनछ के टंगडार वाले, वो बस्तियां तमाम बर्बाद हो गया सारा। डिस्ट्रक्शन जो जंग से हुई है, महबूबा जी ने वही देख के वो कहा था कि 0/0 होना चाहिए, वही एक इलाज है। जब मुफ्ती साहब ने ये जमात बनाई थी तो उन्होंने 1-2 नारे दिए थे, 2-3 नारे दिए थे। एक नारा ये था कि न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। दूसरा नारा ये था कि बरसगीर में अमन के खातिर हिंद पाक दोस्ती जरूरी है। मुफ्ती साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी को कश्मीर लाया, मुफ्ती साहब ने नरेंद्र मोदी को कश्मीर लाया, मुफ्ती साहब ने दोनों प्राइम मिनिस्टर के सामने सिर्फ एक बात कही कि डायलॉग इज द ओनली वे आउट। जैसा महबूबा जी ने कहा, ये तो बहुत पहले भेजना चाहिए था। आज शायद हमारा मुल्क अकेले पड़ गया, ये तो बहुत पहले भेजना चाहिए था। हमारी वो फॉरेन पॉलिसी वगैरह वगैरह भेजने के, ये डेलीगेशन बहुत पहले भेजने चाहिए थे। अच्छा इकदाम, अच्छा कदम है, बिल्कुल सही है। आप देखिए, जो भी कोई बात इंपॉर्टेंट थी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, वो हमारे MLAs ने किया। चाहे 370 का रेजोल्यूशन की बात थी, वो हमारे MLAs ने किया। चाहे 35 की बात थी, वो हमारे MLAs ने किया। चाहे वक्फ की बात थी, वो हमारे MLAs ने किया। चाहे वो लैंड, जहाँ पे वो लैंड राइट्स थे, वो हमारे MLAs। चाहे एंटी अल्कोहल था, हमारे MLAs। बाकी जो 50 है, उनकी कोई बात बता दीजिए, आप ही बता दीजिए अगर किसी ने कुछ किया है। अलबत्ता लास्ट तीन दिन जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो 3 बिलें आनी थी, एक तो वो डेली वेजर्स की बिल थी, दूसरा वो अल्कोहल के बारे में, तीसरा वो जो लैंड राइट्स के बारे में। लास्ट 3 दिन उन्होंने इतना हंगामा किया, इन्होंने किराए पे लोग लाए कि हंगामा करो असेंबली में, और काम होने ही नहीं दिया। बाकी तो हमारे 3 रैली वो 50 पे। खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। तृणमूल कांग्रेस पार्टी हंद 5 रुकनी वफद ये जम्मू कशीर हंदिस दौरस पे यथ दौरान वफद जम्मू कशीर हंदन सरहदी इलाकन मज गछित सूरत हाल साम हे तत वफदन आज जिले पुंछुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तमो शेलिंग सपदमित नुकसान जायजा हेनस अलाव मुतासर लूकन यकजहती हंद इजहार कोर। यल जन वफदन मरन वालन लूकन हंदन लवाकिन तजियतुक इजहार कोर। जराई इबलाग कत करान वफदस में शामिल मेंबरों तरफ वन आमुद सरहदी इलाकन मज ये शेलिंग सठा नुकसान सपदमुत तत इलाके यथ दौरस मज बुनियादी सहूलियत नश महरूम थावन आमुत। यल जन वन आव जे बंगाल सरकार तो बंगालुक अवाम यथ मुश्किल वक्तस मज मुतासर लूकन लूकन हिंद मुश्किल दूर करनस हवाल यी प्रैत कां कदम तुलने। सहानुभूति की यात्रा है, एकता की यात्रा है। हम यहाँ के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिन्होंने खोया है, परिवार के सदस्य को खोया है, जो घायल हैं,
इनके दुख दर्द बांटने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम ये कहने के लिए आए हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम खड़े हैं। बंगाल की जनता आपके साथ खड़े हैं, इंडिया के लोग आपके साथ खड़े हैं। और जो भी कदम जम्मू एंड कश्मीर सरकार उठाएंगे आपके लिए, आपकी मदद के लिए, आपके वेलफेयर के लिए, आपके रिहैबिलिटेशन के लिए, हम इसका समर्थन करेंगे। और हम अपनी तरफ से भी कुछ अगर हो सके हम अपनी तरफ से भी कुछ हेल्प ऑफ़र करेंगे। कुछ अगर हम कर सकें, कुछ स्कूल या अस्पताल में हम कुछ अगर कर सकें। और हम यहाँ देखने के लिए आए हैं कि अमरजीत सिंह, उर्वा फातिमा, जैन अली, ये राजवंश, ये जो मासूम जाने गई हैं, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से एक परमानेंट सोल्यूशन यहाँ हो सकता है कि बॉर्डर एरियाज़ को सुरक्षित बनाया जाए। हम ये भी पूछेंगे कि इनको इवैक्यूएट क्यों नहीं किया गया, बंकर्स क्यों नहीं है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पूंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर क्यों नहीं है, आईसीयू क्यों नहीं है। तो ये सब जो रियल इश्यूज़ है, रियल पीपल, दैट इज़ वाई वी आर हियर। एंड हम आए हैं यहाँ आपका दुख बांटने के लिए, आपका दर्द बांटने के लिए। और अगर कोई भी सहायता हो सके हम कर सकते हैं, हम करेंगे। सब বন্ধুদের, ফ্রেন্ডসদের, বাংলা থেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা 5 জন প্রতিনিধি এসেছি। আমাদের রাজ্যসভার নেতা, পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা ডেরেক ওব্রায়েন, আমাদের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার ম্যাডাম সাগরিকা ঘোষ, আমাদের রাজ্যসভার চিফ হুইপ নাদিমুল হক সাহেব, আমাদের রাজ্যসভার মেম্বার মমতা বালা ঠাকুর, আমি নিজে, I myself, the senior minister of the cabinet in the Honorable Chief Minister, Madam Mamata Banerjee. আমরা এসেছি গভীর মনের ব্যথা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, আর সেই পরিবারগুলির পাশে আমরা দাঁড়াতে এসেছি যারা অনেক কিছু হারিয়ে দিয়েছে। তাদের চোখের জল শুকিয়ে গেছে, তারা মর্মাহত, তারা বেদনাহত, তাদের পরিজনদের হারিয়েছে, তাদের বাড়ির উপর বমশেল পড়েছে, একেবারে লন্ডভন্ড অবস্থা। যেখানেই সেলিং হয়েছে তার চারিদিকে 4-5টা বাড়ি উপড়ে চলে গেছে, দাগ লেগে গেছে। দুটি বাচ্চা, টুইন, যমজ ভাই বোন, আপনারা জানেন এবং শুনেছেন, তারা চলে গেছে। একটি ছেলে রাজবংশ, সেও চলে গেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষ আহত হয়েছে। It's not a question that targeted one thing and one position on religion. All religious people, the peace-loving citizen, যারা শান্তি চায়, নাগরিক, এই পুঞ্চে অতীতে কখনো সেলিং হয়নি। হয়তো গ্রামের এলওসির বর্ডারের গ্রামগুলোতে হয়তো সেলিং হয়েছে, কিন্তু দিস টাইম অবাক বিস্ময় যে পুঞ্চের শহর টার্গেটেড হয়েছে এবং সেখানে বাড়ি টার্গেট হয়েছে, দোকান টার্গেট হয়েছে, স্কুলের ছেলেমেয়েরা টার্গেট হয়েছে। আমরা গিয়েছিলাম, একটি এক্স মিলিটারি ম্যান, 50 বছর বয়স, তার দুটো বাচ্চা, তার স্ত্রী অমরজিৎ সিং, তার স্ত্রী এমএসসি বিএড, চুপ করে বসে আছে, কথা বলতে পারছে না। such a painful situation. আমরা তাদের দুঃখের সঙ্গে এক হতে এসেছি, তাদের ভালোবাসা জানাতে এসেছি, সহমর্মিতা জানাতে এসেছি আমাদের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের পার্টি। The people of Poonch and Rajouri, Uri, all the places where the attack was occurred. আমরা চাই সবাই মিলে একসঙ্গে আমরা দাঁড়াই তাদের পাশে। Now proceeding to Rajouri, and we hope we will be there. We tried to be there before sunset, but we will not. So we will go to Rajouri. We will make 2 stops on the way, and in Rajouri tomorrow, after visiting 2 other places, we will again address our
नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल बंडपुरिस मज आज प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज मेंबर असम्बली सोनावारी हिलाल अकबर लोन कॉलेज इंतजामिया तो तलब इल्मो शिरकत कर अत मौके पे मेंबर मौसूफन रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इफ्तिताह कोर तब तमो कई कुल तगमित प्रोग्राम दौरान ये तलब इल्मन मज इनाम बगरन आई तब मेंबर मौसूफन वोनमुत यह सहूलियत दस्तियाब रोजन सत वात तलब इल्मन ब्रो पकनस मज सठे मदद। इनाग्रेशन जो हुई है आज, ये लाइब्रेरी की इनाग्रेशन हुई है, ई लाइब्रेरी की। यहाँ में डिजिटाइज लाइब्रेरी अब बन गई है और ये फैसिलिटी स्टूडेंट्स को यहाँ पहले अवेलेबल नहीं थी और इसके बनने से स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी अब मिल गई है एंड दे कैन अवेल दिस फैसिलिटी। एंड इसी सिलसिले में आज ये प्रिंसिपल मैम ने ये फंक्शन का रखी थी और ऑर्गेनाइज़ किया था ये प्रोग्राम। सो इट वेंट वेल एंड मैंने भी बताया कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूँगा बुक्स एंड बिसाइड्स दैट मेरे पास जो अब CDF आएगा उसमें से भी कंट्रीब्यूट करूँगा लाइब्रेरी के लिए। और मैं सोचता हूँ जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सोनावारी के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं खासकर, उनको शेप देने की, उनको जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा इंशाल्लाह करेंगे। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।